जय हिंद। चल रहा था आपको टेंथ का, आपको चल रहा था टेंथ। टेंथ का यह 6 पार्ट है ना, यानी अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल एसिड, बेस एंड साल्ट, यही था ना। ठीक है, आपको ये चल रहा था, ये आपका छठा पार्ट है। ठीक है, देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल के बारे में है ना, यानी पीएच मान के बारे में देख लेते हैं, पीएच मान क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ लवण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लवण। ठीक है, लवण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यानी साल्ट। ठीक है, हम लोग अम्ल के बारे में देख लिए हैं और बेस के से पढ़ लिए हैं, दोनों पढ़ लिए हैं। अब बच गया आपको साल्ट। इस साल्ट क्या होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो साल्ट जो होता है यानी लवण, इसे बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन भी इसे बोलते हैं। उदासीन का मतलब वो, जैसे देखो मेरा शर्ट उदासीन कलर का, ये इसका मतलब ये नहीं। उदासीन का मतलब होता है कि ना तो वो खट्टा है और ना ही वो कड़वा है। जैसे नीम कड़वा लगता है, नींबू खाइएगा तो खट्टा लगता है। खराब अगर चावल खाइएगा तो खट्टा लगता है, दाल खराब हो गया तो खट्टा लगता है ना, दही खट्टा लगती है। तो ये सब अम्ल की मात्रा होती है। ठीक है, तो है ना, जिसमें ना तो वो खट्टापन हो और ना ही तो वो कड़वापन हो। जैसे नमक है ना, पानी, ये सब जो पानी जो नमक हो गया, कुछ ऐसे जो चीज़ है वो सब होती है बिल्कुल एकदम लवण होता है, कहते हैं उदासीन होता है, उससे उदासीन बोलते हैं। ना कि अपनी भाषा में भाई है ना, पेंट को कम पेंट करो तो उदासीन हो जाएगा, ऐसा नहीं। पेंट, कपड़ा का पेंट उड़ गया, कपड़ा के है ना कलर उड़ गया तो उदासीन हो गया। ये उदासीन आपके आध्यात्मिक जीवन में ही काम देगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको ये काम नहीं देने वाला। ठीक है, तो उदासीन यानी लवण जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है? लवण जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला जो होता है उससे बोलते हैं समान लवण। क्या बोलते हैं? समान लवण, समान लवण। अब समान लवण क्या होती है? जैसे क्या होती है समान लवण? उससे बोलते हैं जो समान लवण, उससे बोलते हैं जो प्रबल है ना, प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब आप मत बोलिए कि प्रबल क्या होता है ना, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म। प्रबल भस्म है ना, प्रबल भस्म जब है ना मिलते हैं तो है ना समान लवण बनाते हैं। समझे क्या होता है? यानी प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है जैसे स्ट्रॉन्ग अम्ल, जैसे जिसमें ज़्यादा खट्टापन, उससे बोलते हैं प्रबल है ना। नींबू जो होता है वो बहुत खट्टा होता है ना, वो प्रबल एक अम्ल होती है। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक प्रबल अम्ल है। तो जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है वो प्रबल अम्ल होती है। ठीक है, अब प्रबल भस्म मतलब OH की मात्रा, जिसमें मैं बताता है कि कड़वापन ज़्यादा होना चाहिए। क्या होती है? यानी हाइड्रो ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मतलब इसकी यानी कड़वापन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड की मात्रा कम होनी चाहिए। उसी तरह से अम्ल जो होता है वो खट्टा होती है हाइड्रोजन की वजह से, लेकिन हाइड्रोजन कम रहना चाहिए तो ही अच्छा है। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तब दिक्कत हो जाती है ना। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो किसी का 5 बेटा है, तो बेटा होना अच्छा बात है, यानी बच्चे होना अच्छा बात है, लेकिन लायक होना चाहिए। नालायक बच्चा निकल जाएगा तो 5 को भी है क्या, तो कोई किसी का काम के नहीं है ना। इसे लायक होना बहुत जरूरी। इसीलिए कहता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये अम्ल होता है, यानी अम्ल को, अगर अम्ल है यानी खट्टा है तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा रहने की वजह से वो खट्टा है, लेकिन ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाने से वो कम खट्टा हो जाती है। ठीक है, तो प्रबल जो होती है यानी प्रबल अम्ल जिसमें खट्टापन ज़्यादा, प्रबल भस्म जिसमें कड़वापन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये दोनों जब मिलेंगे तब वो बन जाएगा समान। जैसे मान लो 2 लड़कन है ना, दोनों एक ही उम्र का है ना, दोनों 10th क्लास पढ़ने वाला है, दोनों देह में मतलब ठीक ही ठाक है ना, दोनों मैंने अपनी बराबर में दोनों। अब दोनों फटाफटी करेगा है ना, ये फैट उसको, 2 फैट उसको मारा पीटी करेगा है ना। अब दोनों थक जाएगा, ये यार अब छोड़ हटना, लड़ाई झगड़ा बंद करो, दोनों थक जाएगा।
लड़ेगा दोनों, दोनों थक गया, दोनों मतलब शांत हो गया, दोनों एक ही कैटेगरी का, दोनों एक ही का वेशभूषा था, एक ही शरीर था दोनों का, है ना, एक ही जगह, मतलब एक ही जैसा दोनों का ताकत था। अब दोनों लड़ा, अब दोनों शांत हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे मान लो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो दो टीम होता है ना, दो टीम होता है। अब दोनों टीम बरियार था, है ना, एक दूसरी टीम यानी ए टीम और बी टीम दोनों भी बरियार ही था, है ना। अब दोनों टीम बरियार था। अब हारना जीतना एक अलग बात है, हारना और जीतना एक अलग बात है, लेकिन दोनों जब खेलेंगे तो थक जाएंगे, है ना, थक जाएंगे, बिल्कुल समान रूप से बैठ जाएंगे। उसी तरह से अगर मान लो एक खेत है, क्या है, एक खेत है। अब इस खेत में पूरा पानी भरा हुआ इस खेत में, है ना, पूरा डीजल से मोटर से इसको में पानी भर दिया गया है। और एक बगल में जो खेत है उसमें पानी क्या है, खाली है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर ही है, दोनों खेत बराबर ही है। अब ये बिल्कुल ही खाली है, एक बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, प्रबल भरा हुआ है, एक प्रबल खाली है ना। अब जैसे ही इसको खोलेंगे कहीं से तो इसका पानी पूरा आ जाएगा इधर, है ना, और एक समय ऐसा है कि दोनों बराबर हो जाएगा, एकदम शांत दोनों हो जाएगा। उसी तरह से जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म जब मिलता है तो वो जब लड़ता है, जो अभिक्रिया जब करता है दोनों, तो एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें एकदम शांत हो जाता है। ना तो उसमें अम्ल की मात्रा होता है और ना ही उसमें भस्म की मात्रा होता है, ठीक है, समझे। जैसे में क्या होता है आपका NaCl, ठीक है, NaCl। ना तो इसमें H, क्योंकि हाइड्रोजन बतलाता है खट्टापन की, और OH बताता है कड़वापन की, तो ना ही तो इसमें हाइड्रोजन है और ना ही तो इसमें OH है, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और आपको हो जाएगा, है ना, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया। उस तरह से आपको, है ना, सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब देखो क्या होती है ना। फिर क्या आपको और ले लेते हैं ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया ना, ये सब, ठीक है। ये सब जितनी जो अम्ल है, जिसमें और भी देखो बहुत है ना, लेकिन मैं आपको एग्जांपल यही देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें ना तो हाइड्रोजन है और ना ही तो ऑक्सीजन, और यानी दोनों OH कहीं नहीं है कि नहीं, देखो नहीं है कहीं, किसी में नहीं है ना, यानी नहीं है, यानी क्या है, ये है एक समान लवण है, क्या है, समान लवण है, मतलब ना तो इसमें खटापन है ना ही तो इसमें कड़वापन है, ठीक है। ये समान लवण होता है, कब बनता है, तो अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म जब मिलता है तो समान लवण बनेगा। दूसरा अम्लीय, है ना, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के मतलब जैसे ही कहती है इसमें अम्ल की मात्रा होना चाहिए, अम्लीय लवण, तो यानी क्या बनेगा, तो बनेगा ये जब, है ना, प्रबल अम्ल, है ना, और, है ना, दुर्बल, क्योंकि, है ना, दुर्बल भस्म, है ना, भस्म जब मिलेंगे, है ना, जब मिलेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, तो, है ना, तो अम्लीय, है ना, अम्लीय लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, ठीक है, समझे, क्या बनेगा, अम्लीय लवण। कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल, क्योंकि देखो एक क्या स्ट्रॉन्ग, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो खट्टा ज़्यादा है, और खट्टा ज़्यादा है, कड़वा कम है, तो उसे मात्रा किसका रहेगा, तो खट्टा का ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो जिसमें खट्टापन की ज़्यादा मात्रा, यानी देखो दोनों अभिक्रिया तो किया, लेकिन जो जिसकी ज़्यादा ताकत दिखाई देती है वो उससे बोलेंगे कि वो ही अम्लीय हो जाता है ना। जैसे अम्लीय होने के आपको लक्षण क्या होना चाहिए, कि हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो क्या है, अम्लीय है बाबू। जैसे, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वो हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। उसी तरह से आप ले लेते हैं, है ना, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट हो गया, सोडियम, है ना, सोडियम बाइफास्फेट, ये देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइफास्फेट,
फास्फेट, ये क्या है फास्फेट, सोडियम बाइफास्फेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइफास्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है। तो ये देखो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन रहने की वजह से क्या होती है, वो खट्टा हो जाती है। तो ये खट्टा है, यानी इसमें लक्षण किसका दिख रहा है, तो ये अम्ल का लक्षण दिखता है ना। किसका दिख रहा है, अम्ल का लक्षण इसमें दिख रहा है, समझे। हो गया दो, नीचे देखिएगा क्या। चलो इसको अब मिटा देते हैं ना, ऊपर वाला को मिटाते हैं। देखो चलो तीसरा जो है ना भास्मिक, है ना, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। यानी भास्मिक लवण कब बनेगा बाबू, क्योंकि अब इसमें भास्म अपना लक्षण दिखाएगा। तो कब दिखाएगा, यानी प्रबल दुर्बल होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, है ना, तथा प्रबल क्या होगा, प्रबल होना चाहिए भस्म, तब ये अपना लक्षण दिखाएगा, है ना। प्रबल भस्म जब, है ना, जब आपस में जब मिलेंगे, है ना, तब क्या बनेगा, है ना, मिलेगा तो, है ना, तो भास्मिक क्या बनाएगा, भास्मिक लवण बनाएगा बाबू, है ना, लवण बनेगा, भास्मिक लवण बनेगा। कब बनेगा, जब दुर्बल, क्योंकि अब देखो अम्ल जो है खट्टापन जो है वो कम है, कमजोर होना चाहिए, तब ना बनेगा, क्योंकि ये अपनी, है ना, अपनी एक गुण दिखाएगा, ठीक है ना। तो कब बनेगा, कौन कौन है, जैसे देखो क्या है ना, क्या है, आपको हो जाएगा, है ना, सोडियम, सोडियम, है ना, सोडियम क्या है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ जरा, उनको याद नहीं आ रहा क्या क्या होना चाहिए। देखो हाँ, लेड नाइट्रेट, है ना, लेड इस देखो पीबी जो होता है लेड यानी सीसा, लेड हाइड्रो ऑक्साइड, लेड हाइड्रो ऑक्साइड नाइट्रेट, लेड हाइड्रो ऑक्साइड नाइट्रेट, लेड हाइड्रो ऑक्साइड नाइट्रेट। उसी तरह से आपको हो जाएगा, है ना, क्या है ना, बेरियम हाइड्रोक्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। उस तरह से क्या हो जाएगा, है ना, बिस्मथ यानी बिस्मथ हाइड्रोक्सी क्लोराइड, बिस्मथ हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, है ना, लेड हाइड्रो ऑक्साइड क्लोराइड, है ना, बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एक सॉरी ये क्या है, देखो लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट है बाबू, सॉरी लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, बेरियम, है ना, बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, है ना, बिस्मथ हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो ये सब जो है ये आप में देखो क्या है, OH की मात्रा है, OH सब में OH है, यानी ये अपनी लक्षण दिखा रहा है किसका, तो भस्म का लक्षण दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, तो भस्म का लक्षण ये दिखा रहा है, ठीक है। यानी क्या दिखाता है, तो भस्म का लक्षण, इसमें अम्ल का लक्षण दिखा रहा है। पहले वाला जो था उसमें ना तो अम्ल था और ना ही तो भस्म था, समझे। तो ये लवण जो होता है 3 तरह का होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लवण कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो कुछ लवण का कुछ लवण का, है ना, उपयोग, है ना, उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग बहुत चीज़ों को उपयोग करते हैं, जैसे नमक आपका है, पहला क्या है, नमक, है ना, Na
Cl, इसे बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या इसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में साधारण, है ना, साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? साधारण नमक। साधारण नमक का आपका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो बनता है कैसे? तो वो बनता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो बनता है, क्या बनता है? तो ये बनता है NaCl प्लस H2O बनता है बाबू। क्या बनता है? NaCl प्लस H2O बनता है। समझ गए? अब ये जो होता है, हम लोग देखो बेसिकली जो होता है इंडिया में 95% है ना, 95% इतना जो होता है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रयोग करते हैं? यानी 95% हम लोग आश्रित रहते हैं समुद्र के पानी से। किसका? है ना, समुद्र के पानी, है ना, समुद्र के पानी में हम लोग आश्रित रहते हैं। नमक कहाँ से प्रयोग करते हैं? तो समुद्र के पानी से हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। अब नमक समुद्र के पानी में कैसे आती है? क्योंकि पत्थर जो होते हैं ना, सूर्य के गर्मी से पत्थर जो होते हैं वो पिघलता है धीरे धीरे। तो वो आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज धूप आया तो वो पिघला, ऐसा नहीं होता है बाबू। वो बहुत करोड़ों साल पहले धीरे धीरे वो पत्थर, है ना, उस पत्थर पे धूप आ रही थी, फिर उसको पत्थर को क्या पका दिया, है ना, गर्म किया, फिर कुछ देर के बाद ठंडा आएगा, रात होगी, ठंडा हो जाएगी, फिर समुद्र किनारे है, पानी मारेगा, फिर ठंडा करेगा, फिर गर्म करेगा, ठंडा करेगा, गर्म करेगा, ठंडा करता है। ऐसे करते करते पत्थर क्या होता है? कमज़ोर हो जाती है। और पत्थर में होती है नमक की मात्रा होती है ना, पत्थर में होती है सोडियम की मात्रा होती है ना, मैग्नीशियम की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा, ये सब सभी चीज़ मात्रा होती है उसमें, पत्थर में। ठीक है, मिट्टी में होती है। अब उसमें क्या होती है? जब पत्थर गर्म हो रही है, ठंडा हो रही है, गर्म हो रही है, ठंडा, वो कमज़ोर पड़ गया। अब वो एक बार जैसे हवा का झोंका मारेगा या पानी की लहरें मारेगी तो टूट जाती है पत्थर। अब टूटने के बाद पिघल के वो कहाँ चली जाएगी? समुद्र में आ जाएगी। ठीक है, अब वो समुद्र में आएगी तो समुद्र के, है ना, उस पानी क्या होती है? खरापन होती है। पानी क्या हो जाएगी? खरापन होती है। अब वो पानी खारा हो जाएगी तो उसी पानी को, है ना, बहुत से जो समुद्र के लोग जो नमक जो बनाने होती है वो, है ना, उस पानी को लाएंगे। कहाँ लाएंगे? अपनी दूर उठा के लाएंगे पानी को, मतलब नहर बना के या काढ़ा बना के दूर लाएंगे और उसको खेती कर देंगे। कैसे करेंगे? उसको कियारियाँ बना देंगे, ऐसे करके, है ना, कियारियाँ बना देंगे। ठीक है, उससे इस तरह से करके कियारियाँ बना देंगे। खेत कैसे होता है? हम लोग खेत धान रोपते हैं, गेहूँ रोपते हैं, उस तरह के खेत में इसको ला के बिछा दिया पानी को, है ना, पानी को पूरा खेत में फैला दिया। अब उससे क्या करेंगे, है ना, पानी को धूप पड़ेगी उस पानी पे तो पानी होगी सूख जाएगी। क्या करिए? पानी वो सूख जाएगी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पानी अगर फेंक देते हैं खेत में, यानी कहीं भी अगर पानी फेंक दीजिएगा तो सूख जाता है। कपड़ा आप पसार दीजिएगा भिंगा के, वो भी सूख जाता है। तो पानी सूख जाएगा, यानी वाष्पीकरण हो गया। क्या हो गया? पानी का वाष्पीकरण हो गया। अब यहाँ पे बच गया जो तरल पदार्थ, यानी जो ठोस पदार्थ था वो बच गया। तरल क्या था? वो उड़ गया, पानी उड़ गया, है ना। बाकी बच गया आपको नमक बच गया, है ना। तो ये जो नमक जो होता है ये शुद्ध नहीं होता है। ये नमक जो मिला ये शुद्ध नमक नहीं होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत तरह की चीज़ों इसमें मिला होता है ना, तो ये शुद्ध नहीं होता है। फिर इसे मशीन में ले जाके, है ना, फैक्ट्री ले जाने के बाद फिर इसे शुद्धिकरण करता है, तब हम लोग का नमक मिलता है। अब नमक जो हम लोग का मिलता है वो दो तरह का मिलता है। क्या? दो तरह का मिलता है। एक मिलता है आयोडीन, है ना, आयोडीन, है ना, आयोडीन युक्त। क्या मिलता है? आयोडीन युक्त मिलता है, जिसमें आयोडीन होना चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए? उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। क्या मिला देता है? तो पोटेशियम, है ना, पोटेशियम आयोडाइड उस नमक में मिला दिया जाता है, ताकि पोटेशियम आयोडाइड, है ना, ये पोटेशियम आयोडाइड हमारी घेंगा के लिए, है ना, यहाँ पे घेंगा के लिए इसका लाभदायक होती है। ठीक है, बाकी आपको बच गया सोडियम। क्या बन गया? सोडियम, यानी नमक है, नमक में मिला दिया पोटेशियम आयोडाइड। समझ गए? पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे मिल गया। अब ये जब मिलता है तो, है ना, तो सोडियम, क्योंकि हम लोग का जो सोडियम जो काम होता है, सोडियम का हम लोग शरीर में एक काम होता है सिग्नल देना। किसको? ब्रेन को सिग्नल देना। क्या? सिग्नल देना, ब्रेन को सूचना देना, इसको काम है। क्या करना? संवेदना को ग्रहण करना, संवेदना के लिए। जैसे
सोडियम अगर नहीं हमारे शरीर में, जैसे मान लो क्या होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ, ठीक है, मच्छर बैठा, यहाँ पे हम चिकोटी काटे यानी क्या चुट्टी काटे यहाँ पे, तो अब ये जाके बता दिया, यही जो सोडियम यहाँ से उठाया इसको और ऐसे तरह के ना ये तंत्रिका तंत्र होते हुए इस तरह से जाके पहुँचा दिया कहाँ, ब्रेन में पहुँचा दिया, और यहाँ बताया कि देखो भाई है ना, यहाँ पे थोड़ा कोई चुट्टी काट रहा है। तो ये सब जो सिग्नल जो होती है वो सोडियम ही पहुँचाता है। अगर किसी में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसका है ना, उसका ब्रेन काम नहीं करता, वो है ना, जैसे मान लो गर्मी आती है तो गर्मी जब ज़्यादा लगती है ना तो उसमें सोडियम की मात्रा निकल जाता है। सोडियम की मात्रा निकलने से क्या होती है, उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है, ब्रेन उसको सही से काम नहीं कर रहा, ब्रेन क्या उसको सिग्नल मिल नहीं रहा है ना, तो चिड़चिड़ापन हो जाती है, समझे। इसलिए जब देखता है जब पसीने, जब कोई जिस व्यक्ति जब पसीना में जो व्यक्ति ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा गुस्सा भी आता है ना, यानी जब पसीना में आप रहिएगा तो गुस्सा आता है क्योंकि आपका सोडियम कम हो गया है ना। इसीलिए हम लोग नमक को हर चीज़ मिला के खाते हैं, है ना, समोसा हो गया, छोला भटूरा, कुछ भी आप बहुत चीज़ों में नमक मिला के खाते हैं, क्योंकि नमक आपको बहुत ज़्यादा काम है शरीर में। सोडियम क्या क्या काम करता है, तो सिग्नल को ले आता है, पहुँचाता है, किसको देता है, तो ब्रेन को देता है। कहाँ से, तो संवेदना उठाता है हमारे शरीर से, कहीं भी से भी उठा के जाके दे दिया, है ना। जैसे मान लो है ना, हमको सोचना कि आज हमको पढ़ाई करना है ना, ये भी क्या है, एक सिग्नल ही मिला आपको, है ना। तो ये भी सिग्नल क्या काम करता है, सोडियम ही काम करता है, ठीक है ना। वो सोडियम के सहारे ही उसको सिग्नल को हर जगह पहुंचाया जाता है। अब हमको लिखने के मन कर रहा है तो यहाँ पे सोडियम की सहारा भी हम, सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिग्नल यहाँ से हमारे ब्रेन को बोल रहा है, ब्रेन मेरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आप सोडियम के बारे में बताइए, है ना, आप बताइए किसके बारे में, है ना, कुछ लवण का उपयोगी के बारे में। कौन बता रहा है, ब्रेन बता दे रहा है। अब यहाँ से कह दिया, अब ब्रेन थोड़े उठ के आएगा अंगुलिया के कहेगा कि लिखो, नहीं, तो कौन आता है, सोडियम वहाँ से आता है, सिग्नल लेकर सोडियम आया और वही बताएगा कि भाई आपको ये लिखना है, किसको, यह हाथ को बताएगा, ठीक है। तो सोडियम का हम लोग का काम हमारे शरीर में सिग्नल को ले जाना और लाना होता है। दूसरी बात समझ गए। एक और जो नमक होती है वो होती है सेंधा नमक। क्या होती है, सेंधा नमक। सेंधा नमक या इसे बोलते हैं काला नमक भी एक होता है ना, काला नमक। अब ये जो नमक है, सेंधा नमक और काला नमक जो निकलती है, ये ज़मीन से निकलता है। पत्थर कैसे निकलती है, क्या बोलते हैं, कोयला निकलती है ज़मीन से, उसी तरह से ये भी निकलता है काला नमक और सेंधा नमक। जो कि है ना, काला नमक ये होती है एक चिकनी मिट्टी होती है। क्या होती है, चिकनी मिट्टी, हाँ, चिकनी मिट्टी के कारण ये भूरा रंग का होता है। क्या होता है, काला नमक जो होता है चिकनी मिट्टी के कारण ही भूरा रंग का हो जाती है। तो सेंधा नमक और काला नमक ये ज़मीन से निकलते हैं। बाकी जो हम लोग जो नमक खाते हैं, है ना, जो साधारण नमक बोलते हैं, वो कहाँ से निकलता है, तो समुद्र से वो प्राप्त किया जाता है, समुद्र के पानी से वो प्राप्त किया जाता है। ज़्यादातर आपको मिलेगा समुद्र का, यानी साधारण नमक मिलेगा। ये तो बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं, बहुत कभी कभी हम लोग इसे यूज़ करते हैं, है ना, समझ गए। तो ये था नमक के बारे में। नमक का एक और प्रयोग करते हैं हम लोग साबुन बनाने में। क्या करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं ना, नमक का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। अब क्यों, क्योंकि देखो साबुन में अगर नमक की मात्रा रहेगी तो साबुन जल्दी नहीं गलेगा। क्या करेगा, साबुन जल्दी नहीं गलेगा। और जिस साबुन में नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो साबुन जल्दी गल जाती है। जैसे आप लाय वाय लेते होंगे या और भी जो सस्ते जो साबुन होते हैं उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी गल जाता है। लेकिन महंगे साबुन जो होती है उसमें नहीं गलने के लिए नमक मिला जाता है ताकि वो जल्दी ना गले, समझे। जितनी ज़्यादा नमक रहेगी उतना ही जल्दी वो उससे गला देगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये आपको नमक के बारे में हो गया। अब एक और आपको है ना, एक और प्रयोग देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम है ना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बोलते हैं कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा मतलब होता है ना, कास्टिक सोडा, ठीक है। हम लोग जो पहले जो लोग था ना
जैसे हमारा दादे है ना, दादा हो गया, दादी हो गई, ये सब जो लोग थे ना पहले के ज़माने के लोग, ये सब सोडा से ही अपना कपड़ा धोते थे, है ना, सोडा। आज तो हाई क्वालिटी का हम लोग का सर्फ आ गया, हाई क्वालिटी का साबुन आ गया है ना, ताकि स्ट्रॉन्ग चीज़ आ गया। लेकिन पहले सोडा था, सोडा एक कमज़ोर है ना, क्या आटा जैसा होता था, सोडा होती है, उसे डालने से कपड़ा साफ हो जाती है, लेकिन बहुत कम हद तक होती थी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो बनता है नमक से। कैसे बनता है वो? नमक से, NaCl से बनता है। अब ये NaCl से कैसे बनता है ना, तो इससे बोलते हैं, है ना, NaCl से क्यों? इस विधि को बोलते हैं क्लोरो, है ना, क्लोरो एल्कली, है ना, क्लोरो एल्कली विधि। क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली विधि से ये बनता है। क्या बनता है? क्लोरो एल्कली विधि से क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है? तो ये बनता है नमक से। किससे बनता है? तो नमक से। नमक को क्या करते हैं हम लोग? एक जार लेते हैं। क्या लेते हैं? जार। जार मतलब टंकी। क्या ये एक टंकी है ना, एक टंकी है। इसमें 2 एनोड लेते हैं। क्या लेते हैं? 2, है ना, 2 एनोड। एनोड ऐसे। आप बैटरी देखोगे ना, निप्पो बैटरी पहले आती थी टॉर्च वगैरह में, हाँ, अब तो आता है रिबॉन्ड का बैटरी आता है ना, टीवी का रिबॉन्ड का बैटरी। उससे जब निकालिएगा, बैटरी को निकालिएगा, तो उसको जब बैटरी को तोड़िएगा ना, तो उसको बीच में देखिएगा तो एक कार्बन होता है ना, एक लंबा होता है कार्बन। बैटरी जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी के बीचों बीच में एक कार्बन होता है और ऊपर में एक टोपी पहनाया हुआ था, तो उसको जब निकाल लीजिएगा तो वो होती है कार्बन का होता है। उसी तरह से होती है, एक एनोड होती है और कैथोड होती है। उस मान लो वो क्या है? 2, उससे आप 2 ले लीजिए। 2 लेने के बाद, ठीक है ना, आप एक तार से उससे जोड़ दीजिए, है ना, इससे जोड़ दीजिए, है ना, और एक इससे जोड़ दीजिएगा, है ना, दोनों एनोड को जोड़ दीजिएगा। तो इससे जब जोड़िएगा, बैटरी से इससे क्या करनी है? आप जोड़ दिए, है ना, बैटरी से इससे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसमें करंट दीजिएगा। अब इसमें डाला हुआ है पानी, है ना, इस पानी में डाला हुआ है नमक। क्या डाला हुआ है? NaCl डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? नमक डाला हुआ है, ठीक है। पानी में पानी है, नमक है, ठीक है, डाले हैं। अब क्या हुआ? एक जो बनेगा, है ना, एक बनेगा एनोड। क्या बनेगा? एनोड रहेगा। और एक जो बनेगा वो बनेगा कैथोड। क्या बनेगा? कैथोड। एनोड जो रहेगा वो बनेगा प्लस। प्लस टर्मिनल जो रहेगा वो बनेगा एनोड, क्योंकि बैटरी में होता है प्लस होता है, एक होता है माइनस होता है, ठीक है। तो क्योंकि बैटरी जो जिस है, एक होती है प्लस, यानी एनोड जो रहेगा वो प्लस रहेगा, और कैथोड रहेगा वो रहेगी माइनस। क्या रहेगी? माइनस रहेगी। अब यहाँ से जब इसमें करंट दीजिए, हाई वोल्टेज दीजिए, करंट दीजिएगा, तो इसमें नमक में क्या होता है? बुझबुझा आने शुरू है ना, बुलबुला निकलना शुरू होता है। अब ये क्या करें? नमक को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? NaCl को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद इसको अलग कर देगा। कैसे तो अलग करेगा? तो इसको सोडियम प्लस में, है ना, और क्लोरीन माइनस में अलग कर दिया। अब इस तरह से बहुत सारे नमक इस टंकी में बहुत सारा नमक है डाला हुआ है, तो जितना नमक है सभी को तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा? यानी सोडियम को अलग कर देगा और क्लोरीन को अलग कर देगा, दोनों को अलग कर देगा। जब अलग करने के बाद अब ये क्या करेंगे? ये अकबका गया, भाई हम अकेले हैं, है ना, तो हर कोई साथी ढूंढता है। आप भी अगर अपने क्लास में हैं, तो अगर आप ट्यूशन जाना है तो अकेले नहीं जाइएगा, है ना। बहुत लड़के अकेले चले जाते हैं, लेकिन बहुत लड़के अपने दोस्त के साथ में जाते हैं, है कि नहीं। तो ये भी दोस्त ढूंढेगा, तो दोस्त ढूंढेगा तो क्या करेगा? ये क्लोरीन जो होता है, ये हमेशा कोई भी, अगर आप लड़का है तो अट्रैक्टिव जब हो जाएगा तो एक लड़की की तरफ, है ना, एक महिला है तो वो पुरुष की तरफ अट्रैक्टिव होती है, पुरुष की तरफ आकर्षित होती है। उस तरह से जानवर में भी देख लीजिए, है ना, कुत्ता, है ना, एक, है ना, महिला जो होती है उसके तरफ अट्रैक्टिव करती है ना, महिला जो जानवर होती है उसकी तरफ करती है। उस तरह से बैल, है ना, गाय के तरफ अट्रैक्टिव होती है ना, वो क्या कहते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो हर चीज़, यानी ये प्रकृति का अपना नियम है कि, है ना, जो नेगेटिव टर्म रहता है, यानी एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट टर्म ही एक दूसरे को क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये चला जाएगा कहाँ? चला जाएगा कैथोड पे, कहाँ? सॉरी, एनोड पे चला जाएगा। ये आ जाएगा एनोड पे, यानी क्लोरीन जो आ जाएगा इस टर्मिनल पे आ जाएगा। कितना बनेगा? तो इसमें बहुत सारे क्लोरीन हैं, तो ये 2 क्लोरीन बन जाएगा। अब एक गैस बन गया, एक गैस के रूप में निकल जाता है बाहर, ठीक है, समझ गए। एक गैस के रूप में 2-2 को पेयर बन के 2-2 को दोस्त बना के निकल गया बाहर, क्लोरीन बाहर हो गया। बच गया क्या? आपको यहाँ बच गया सोडियम, बच गया, और बच गया जल, है ना, यानी बच गया आपको, जब ये टूटा, है ना,
क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन में टूटा तो ये बाहर निकल जाएगा, दो दो दोस्त बना के बाहर निकल जाएगा। बाकी आपको बच गया सोडियम। अब सोडियम बच गया तो ये इसमें भी बहुत सारा सोडियम है, तो 2 गो सोडियम मिलके 2 गो कितना 2 गो H2 यानी जल से मिलके अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद वही बनाता है NaOH। NaOH क्या को 2 गो और क्या बनाएगा H2O यानी जल बनाता है H2O। इतना सॉरी क्या बना है हाइड्रोजन बना दिया, NaOH बना दिया और हाइड्रोजन बना दिया। ठीक है, इतना बनता है। अब ये बन गया आपको, ठीक है ना, ये बन गया, समझ गए। अब हाइड्रोजन बना, एक गैस बना, क्लोरीन गैस बना, तो ये सब गैस को क्या कर देता है, निकलता है तो उसको एक जार में रख लेता है, संचित करके रख लेते हैं। क्लोरीन को हाइड्रोजन को रख लेते हैं। अब इसको भी हम रख लेते हैं, निकल के बन गया ये। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं प्रयोग में लाते हैं, समझे। क्योंकि देखो अब सोडियम जो था वो था प्लस तो जाएगा माइनस पे, ए था माइनस तो आया प्लस पे, एनोड पे आएगा। सोडियम आएगा कहाँ पे, तो कैथोड पे, सोडियम आएगा कैथोड पे आके मिल जाएगा। ठीक है, समझिए। फिर अभिक्रिया करके वो बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का है ना उपयोग क्या करते हैं, उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला उपयोग इसका करते हैं यानी ए में, पहला उपयोग इससे साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है ना, साबुन बनाने के लिए, तथा अपमार्जक है ना, अपमार्जक, अपमार्जक मतलब होता है सर्फ, यानी साबुन और सर्फ बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या प्रयोग करते हैं इसका, इसका प्रयोग करते हैं कागज़ बनाने के लिए। क्या करते हैं, कागज़ बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है बाबू, समझिए, ये प्रयोग किया जाता है। अब क्या हो गया क्लोरीन है ना, तीसरा क्या है आपको, दूसरा क्या है क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु है ना, कीटाणुनाशक, कीटाणु है ना नाशक, कीटाणुनाशक के रूप में, किसको, कीटाणुनाशक के रूप में। क्लोरोफॉर्म जो बनता है, क्लोरोफॉर्म जो बनता है ना वो क्लोरीन का बना, जो सूंघाने वाला होता है ना, क्लोरोफॉर्म सूंघा के किसी को बेहोश कर दिया है ना, तो वो क्लोरीन से ही बना होता है ना। तो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं व्यंजक चूर्ण के रूप में, क्या करते हैं व्यंजक चूर्ण, व्यंजक दिखाई दे रहा क्या यार, यहां नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। देखो और क्या प्रयोग किया जाता है इसका, तो इसका यानी ए पे था आपका कीटाणुनाशक, बी पे था व्यंजक चूर्ण है ना, व्यंजक चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण जो आप देखेंगे जब मेडिकल में गए होंगे ना तो व्यंजक चूर्ण छिटा हुआ रहता है ना, आप अपनी नाली में व्यंजक चूर्ण छिड़ देते हैं है ना, कुआं में व्यंजक चूर्ण छिड़ जाता है ना, स्विमिंग पूल जो होता है ना व्यंजक चूर्ण छिड़ जाता है ताकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े ना लगे और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो मर जाए है ना। तो यानी साफ सफाई के लिए व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका एक और प्रयोग करते हैं ना कपड़ों, कपड़ों का व्यंजक करने में, क्या करने में, व्यंजक, कपड़ों का है ना व्यंजक करने में। आप देखोगे ना व्यंजक करने में इत्र का प्रयोग किया जाता है, इत्र है ना, तो इत्र का यानी व्यंजक चूर्ण। बहुत लोग क्या करते हैं इत्र को लाके अपने कपड़ों में रख देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े नहीं लगता है, तो ये सब कपड़ों को व्यंजक करने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं पहला वनस्पति घी बनाने के लिए, क्या किया जाता है, वनस्पति है ना, वनस्पति तेल से है ना, तेल से वनस्पति घी बनाता है। क्या बनता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने है ना के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं पहले वनस्पति तेल
से वनस्पति घी, जैसे सरसों तेल हो वनस्पति हो गया, हाँ, नारियल तेल वनस्पति का तेल होता है, इस सब तेलों से घी बनता है, ठीक है ना। तो उसको प्रयोग किया जाता है, किसको, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग है, हाइड्रोजन का प्रयोग है हैवर विधि, एक होता है ना हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, क्या करते हैं, अमोनिया, है ना, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। तो ये आपका था, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सब जो तीनों है, ये सब का सभी का अलग अलग प्रयोग है और अलग अलग इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।